बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली खबर जो है वो श्रीलंका और इसराइल के हवाले से है। श्रीलंका और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक इसराइल जो है वो श्रीलंका के केफिर जहाज़ों को अपग्रेड करेगा। श्रीलंका जो है वो केफिर जहाज़ों को बहुत देर से इस्तेमाल करता आ रहा है और अब ये जहाज काफी हद तक पुराने हो चुके हुए हैं। ये मुआहदा जो है ये तकरीबन $50 मिलियन का है। इस मुआहदे के मुताबिक श्रीलंका के 5 केफिर जहाज जो है उनको इसराइल अपग्रेड करेगा। इन जहाजों के अंदर एडवांस रेडार्स लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे, नया कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा और पायलट्स के लिए नए हेलमेट्स को फराहम किया जाएगा और इन जहाजों को 4+ जनरेशन के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा। प्लस इस मुआहदे के अंदर एक एडिट चीज है, वो ये है कि श्रीलंकन एयरफोर्स का जो पर्सनल्स है उनको भी ट्रेन किया जाएगा। अगली खबर जो है वो अमेरिका के ग्राउलर्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूएस नेवी का जो EA-18G ग्राउलर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाज है जिसको अमेरिकन नेवी एक्सटेंसिवली यूज करती है। अगर आप मुझसे पूछे कि आपको अगर एक जहाज लेने की इजाजत हो अमेरिका से तो आप वो कौन सा जहाज परचेज करेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 2 स्क्वाड्रंस EA-18G के लूंगा। ये जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लस इसके ऊपर आप वेपन्स भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप एंटी रेडिएशन वेपन्स लगा सकते हैं ताकि आप दुश्मन के रेडार जो है उनको तबाह कर सकें। पहले आप उनको ब्लाइंड करें फिर आप उनको तबाह करें। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज जो होते हैं वो जंग के दौरान बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। अमेरिका इन जहाजों के ऊपर काफी देर से ALQ-99 टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने इन पॉड्स को रिप्लेस करने का सोचा हुआ है और वो एक नई किस्म के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड के ऊपर वर्किंग कर रहा था। बेसिकली एक ग्राउलर के ऊपर 3 जैमिंग पॉड्स लगते हैं। अब अमेरिका जिन जैमिंग पॉड्स के ऊपर वर्किंग कर रहा है उनको उसने नाम दिया हुआ है NGJMB, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जैमर मिड बैंड। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन जैमर मिड बैंड्स हैं इनके ऊपर अमेरिका टेस्टिंग वगैरह कर रहा था और अब अमेरिकन नेवी ने ये डिसाइड किया है कि वो इनकी लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, यानी कि थोड़े से पॉड्स का वो ऑर्डर देगा और उनको अपने ग्राउलर्स के ऊपर लगाएगा और प्रोबेबली एक स्क्वाड्रन को वो इन जैमर से इक्विप करेगा। फिर उस स्क्वाड्रन की टेस्टिंग होगी, फिर उस स्क्वाड्रन के ऊपर जो है वो वर्किंग करेगा, फिर उसके बाद जो है वो सीरियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि अमेरिका का जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाज है उसके ऊपर नए जैमर्स अब लगने जा रहे हैं। प्लस अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो इन नए जैमर्स को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को भी देगा। यहां से आप ये बात कह सकते हैं कि अमेरिका इन जहाजों को चाइना के खिलाफ फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। अगली खबर जो है वो अमेरिका के साइबोर्ग प्रोग्राम के हवाले से है। मैंने आपको काफी ज्यादा वीडियोस बना के दी थी लॉयल विंगमैन के ऊपर। अगर आप मेरी हाईटेक स्टफ वाली प्लेलिस्ट को देखें तो उसके अंदर से आपको लॉयल विंगमैन के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस मिलेंगी। लॉयल विंगमैन जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर वो बोइंग के साथ मिलकर एक ड्रोन बना रहे हैं। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसको ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के दूसरे मुख्तलिफ जहाज जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे, यानी कि हो सकता है कि एक FA-18 जो है वो काफी ज्यादा ड्रोन्स को कंट्रोल करे। इन ड्रोन्स के ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो रख सकते हैं। इन ड्रोन्स के ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म के जैमिंग पॉड्स लगा सकते हैं, एयर टू एयर वेपन्स लगा सकते हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लगा सकते हैं, कोई बॉम्ब्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह लगा सकते हैं। किसी एक ड्रोन के ऊपर आप रेडार रख सकते हैं। ये बेसिकली फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ एक कदम है जिसको मुख्तलिफ एयर फोर्सेज जो है इस वक्त टेस्ट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो प्रोग्राम है उसको उन्होंने लॉयल विंगमैन का नाम दिया है। अमेरिकन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को जो है साइबोर्ग का नाम दिया है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते और आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप मेरी लॉयल विंगमैन के ऊपर जाके वीडियोस देख सकते हैं। अमेरिका ने अपना साइबोर्ग ऑटोनॉमिक कोर सिस्टम जो है उसको एक MQ-20 ड्रोन के ऊपर टेस्ट किया। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो F-35 और स्विट्जरलैंड के हवाले से है। जैसा कि आप शायद जानते हो कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक फाइटर कंपटीशन के ऊपर वर्किंग कर रहा था जिसके मुताबिक स्विट्जरलैंड ने अपनी एयरफोर्स के लिए एक नए जहाज को परचेज करना है। इस कंपटीशन के अंदर जो जहाज हिस्सा ले रहे थे उनमें F-35, FA-18, सैप ग्रिपन और फ्रांस का बनाया हुआ रफाल शामिल थे। इस वक्त स्विट्जरलैंड की जो एयरफोर्स है वो FA-18 हॉर्नेट्स को इस्तेमाल कर रही है। वैसे आप एक बात तो सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड एक पीसफुल कंट्री है और तकरीबन 500 साल हो चुके हुए हैं उसने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा नहीं लिया। आप कह सकते हैं कि किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया और हमेशा से वो अपने आप को न्यूट्रल रखता आ रहा है। तो फिर उसको इतनी बड़ी एयरफोर्स की क्या जरूरत है, उसको F-35 की क्या जरूरत है? वेल, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप स्विट्जरलैंड को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि स्विट्जरलैंड जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री से मुराद आपको मैं मजीद बता दूं कि उसके इर्द गिर्द समंदर का कोई हिस्सा नहीं लगता, लेकिन इवन देन स्विट्जरलैंड की एक नेवी है। खैर, आई बिलीव के काफी लोगों को शौक लगा होगा
ये न्यूज सुन के। लेकिन आपको इस खबर के हवाले से मजीद बता दूं कि स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स ने लॉकहीड मार्टिन के 36 F-35A फाइटर जेट्स को जो है चूज किया है। इस वक्त स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास तकरीबन 25 FA-18C हॉर्नेट्स हैं और 29 बहुत पुराने F-5E टाइगर 2 फाइटर जेट्स हैं। ये जो FA-18 हॉर्नेट्स हैं स्विट्जरलैंड के पास, ये तकरीबन 30 साल पुराने हैं, जबकि ये जो F-5 जहाज है स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास, ये तकरीबन 40 साल पुराने हैं। और पोलैंड और साउथ कोरिया के बाद स्विट्जरलैंड जो है वो दुनिया का 15वां मुल्क है जो कि F-35 को परचेज करेगा। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।